दोस्तों, उन्नाव के रहने वाली एक 15 साल की एक लड़की जिसके पेट में 7 महीने का गर्भ है, जिसकी कहानी सुनकर आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा। तो प्लीज पूरी कहानी सुनकर जाएं, क्योंकि 13 मार्च को वो स्कूल के गांव के पास नौटंकी देखने गई थी। बाथरूम करने के लिए स्कूल के पीछे गई थी तो वहां 3 लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसको घसीटकर सुनसान जगहों पर ले गए। उसका रेप किया। घटना के 7 महीने बाद घर वालों को पता चला कि अब उसकी बच्ची प्रेग्नेंट है। पीड़िता से मुलाकात करने के लिए हम उन्नाव जिला अस्पताल पहुंचे। वो वहां अपने पिता के साथ प्रेगनेंसी के जुड़ी चेकअप कराने आई थी। हाथ में रिपोर्ट की मोटी सी फाइल लिए औसत कद की लड़की और सफेद दुपट्टा पर लाल धब्बा से चित्र बना था। अपने सिर पर ओढ़े हुए वो बच्ची हमारे पास आती है। उसे देखकर मन में ख्याल कि वही 15 साल की बच्ची है जो कुछ दिनों में मां बनने वाली है। जब हमने पीड़िता से बात करना शुरू की तो उसने सबसे पहले अपनी मरी हुई मां का जिक्र किया। उसने बताया कि साल 2015 की बात है। मेरी उम्र करीब 7 साल की रही होगी। मैं अपने भाई बहन के साथ घर के कमरे में खेल रही थी। जब हम खेलकर माँ के पास आए तो देखे कि माँ लेटी है। आमतौर पर वो दिन में नहीं आराम करती थी। लड़की रोती हुई बोली कि हमें भूख लगी थी तो हमने आवाज लगाई, लेकिन माँ कुछ नहीं बोली। मेरी माँ बेहोशी के हालत में थी। पापा घर के करीब 40 किलोमीटर दूर कानपुर में काम करते थे। हमने गांव के लोगों को बताया तो उन्होंने पापा को घर पे बुलवाया। पापा तो आए, लेकिन माँ हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। वो काफी लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। लड़की के पिता बताते हैं कि मैं कानपुर में प्राइवेट जॉब करता था और घर चलाने भर के लिए पैसा कमा लेता था, लेकिन पत्नी की मौत के बाद मैं काम पर नहीं जा सका। मेरे 3 बच्चे हैं और उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैंने गांव में ही खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। मैं खेती करके बच्चों का जैसे तैसे लालन पालन कर रहा था। कई गांव वालों ने बोला कि मुझे बच्चों के लिए शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैंने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। मुझे लगा कि पता नहीं वो जो दूसरी महिला आएगी वो मुझे बच्चों के माँ का प्यार दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। लड़की के माँ को गुजरे 8 साल हो चुके थे। सब लोगों ने उसके बिना रहना सीख लिया था। लड़की अपने भाई बहन में बड़ी थी, इसीलिए घर की ज्यादा जिम्मेदारियां उसी के कंधों पे रहती थी। वो घर का खाना बनाती थी, सारा काम करती थी और अपने भाई बहन का ख्याल भी रखती थी। साथ ही स्कूल भी जाती थी। एक दिन स्कूल के पास नौटंकी का प्रोग्राम होने वाला था। लड़की की सब सहेलियां नौटंकी देखने जा रहे थे। उसका भी मन हुआ तो लड़की ने पिता से पूछा, लेकिन पिता ने भी जाने के लिए हामी भर दी। नौटंकी घर के करीब 800 किलोमीटर दूर में हो रही थी। लड़की कई बार पहले नौटंकी देखने जा चुकी थी। नौटंकी देखने वहां पे उसकी कई सहेलियां भी आने वाली थी। लड़की वहां गई, लेकिन वहां 2 घंटे तक घर नहीं आई। पिता थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि लड़की नौटंकी के प्रोग्राम देर तक चल रहा होगा, वही देख रही होगी। वही लड़की नौटंकी देख रही थी। बीच में उठकर पास के स्कूल के पीछे बाथरूम में गई। बाथरूम करने के बाद जब वो लौट रही थी तभी गांव के 3 लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसका मुंह दबाया, हाथ पैर पकड़े और घसीटते हुए सुनसान जगहों पे ले गए। पीड़िता छटपटा ही रही थी, लेकिन उन लोगों ने उसे नहीं छोड़ा। लड़की बताती है कि उन लोगों ने मुझे सुनसान जगहों पर ले जाकर पटक दिया। 3 लोग थे। एक ने मेरे हाथ पकड़े थे, दूसरा आने जाने वाला लोगों पर ख्याल या नजर रख रहा था और तीसरा मेरे साथ गंदा काम किया। मेरे शरीर के निचले हिस्से में असहनीय दर्द हो रहा था। लड़की बोली कि उन्होंने बोला कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मेरे पिता को मार डालेंगे। इतना बोलकर वो तीनों वहां से चले गए। मैंने जैसे तैसे अपना होश संभाला, वहां से उठी, कपड़े पहने और घर के तरफ चल दी।
बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाती हुई प्रीता घर पहुंची। पिता ने देर से आने का कारण पूछा तो सहेलियों का बहाना बना दिया। रात का समय था, इसीलिए उसके कपड़ों पर पड़े धब्बे पिता को दिखाई नहीं दिया। लड़की अंदर गई, फिर उसने नहाया, खून से सने कपड़े को धोए और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। इसके बाद कई सुबह गुजरी। लड़की को ढंग से न खाना खा रही थी, न ही नींद आ रहा था। वो अब गुमसुम रहने लगी। अपने साथ जो हुआ वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसे लगा कि वो सब कुछ थोड़े दिनों में भूल जाएगी, लेकिन उसके पेट में हो रहा असहनीय दर्द उसे फिर से सब कुछ याद दिला देता। जब भी दर्द होता था वो घर में पड़ी दवा खा लेती थी। कुछ वक्त के लिए दर्द से राहत मिल जाती थी। कई बार उल्टियाँ भी हुई तो वो पानी और चीनी का घोल बनाकर पी लेती थी, उससे राहत मिल जाता था। करीब 7 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। 23 सितंबर 2023 को बच्ची अपने स्कूल गई। उसे सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो स्कूल में अपने सीट पर बैठी थी। एक टीचर ने जब उसे बुलाया तो वो उठी और अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी, तो तुरंत उसके मुंह पर पानी का छिड़काव दिया गया। उसके बाद वो होश में तो आई, लेकिन अब भी वो उसकी हालत ठीक नहीं थी। घर से उसके पिता को बुलवाया गया। पिता पड़ोस में रहने वाली एक महिला के मदद से बच्ची को लेकर गांव के डॉक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने बच्ची का कुछ टेस्ट लिया और उस दिन वापस भेज दिया। एक दिन बाद बच्ची के पिता और पड़ोस के महिला फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जब पिता को सच बताया तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने ये बताया कि उसके बच्ची के पेट में 7 महीने से बच्चा पल रहा है। लड़की ये बात सुनकर सहम गई और पड़ोस की महिला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। 7 महीने से अपने अंदर दर्द समेटे हुए वो बच्ची अब वो चुपचाप नहीं रह पाई। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। पिता ने भी बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाला, डॉक्टर से सलाह ली और बेटी को पुलिस थाने लेके गए। बच्ची ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराया। फिलहाल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची के पिता उस बच्चे को पालना नहीं चाहते थे। बोले कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उस बच्चे का लालन पालन कर सकूं। फिलहाल लड़की के पिता बस इतना चाहते थे कि बाकी 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए और सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो दोस्तों, दुनिया में दरिंदों की कमी नहीं है, इसीलिए आप अपने परिवार को, बच्चों को संभाल के रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ऐसी वीडियो मैं लेके आती रहती हूँ, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहें इसी चैनल पे। धन्यवाद।